हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवाल पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेसेंटेशन एंड इट्स टाइप। क्योंकि हम कमिंग सून लेक्चर में फैमिलीज को कवर करना है, फैमिलीज को स्टार्ट करना है, तो उससे पहले जितनी भी बेसिक टर्म्स और बेसिक कंसेप्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्लेसेंटेशन। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्लेसेंटेशन होता क्या है? द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में जो ओव्यूल की अटैचमेंट होती है, ओव्यूल की लोकेशन होती है, वो किस तरह अटैच होता है ओवरी के साथ, उसकी बेस पे उसको हम नाम देंगे, उसको डिफरेंट टर्म्स में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो याद रहे प्रीवियस लेक्चर्स में हम ओवरी की बेस पे देखा था कि ओवरी सुपीरियर होती है या ओवरी इंफीरियर होती है, इन कंपेयर किया था उसके फ्लोरल पार्ट से। तो थैलेमस और उसकी टाइप्स में जिसमें हाइपोगैनस, पेरिगैनस और एपीगैनस को कवर किया था। तो आज हम देखेंगे, पहले हमने ओवरी की सुपीरियर इंफीरियर को देखा था, आज हम देखेंगे ओवरी के इनसाइड पे जो ओव्यूल होता है वो किस तरह अटैचमेंट होता है। तो प्लेसेंटेशन की इजी डेफिनेशन है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्लेसेंटेशन का थोड़ा सा आइडिया दूं, तो इसमें आप देखें इस डायग्राम में आपको ये ओव्यूल जो नजर आ रहा है, देखें ये ओव्यूल नजर आ रहा है, ये प्लेसेंटेशन है, ये ओवरी के इनसाइड पे है। इसमें देखें आपको ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट नजर आ रहा है, मिड में नजर आ रहा है, इसमें आपको एजेस पे नजर आ रहा है, इसमें आपको मिड एक कॉलम है, एक्सिस है, उस पे राइज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास प्लेसेंटेशन है और डिफरेंट उसकी अटैचमेंट है ओवरी के अंदर से। तो फर्स्ट वन हम इसकी टाइप्स को कवर करते हैं। फर्स्ट वन है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल नाम से ही श्योर है, बेसल मीन्स क्या होता है? बेस, यानी कोई भी चीज जो बेस से अटैचमेंट हो तो उसको हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। तो इसमें देखें ये हमारे पास ओवरी है, तो ये ओवरी की बेस है। कि कोई भी चीज अगर हम कहेंगे ना ये क्या चीज है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम कहेंगे भाई ओवरी की ये बेस है। तो अगर किसी भी ओवरी की बेस से ओव्यूल अटैच हो तो हम कहेंगे ये बेसल प्लेसेंटेशन है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द ओव्यूल इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओवरी नियर द बॉटम इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। यानी ओवरी से अटैच होगा एट द बेस ऑफ ओवरी के। ये आपको मोस्टली आपको जो एस्ट्रेसी फैमिली है यानी सनफ्लावर की फैमिली और पोएसी फैमिली जिसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं, ये आपको मोस्टली इन मेंबर्स में पाई जाती है। ये सनफ्लावर, राइस, व्हीट एंड मेज, जो कि हमारे पास मेज हो गया, व्हीट, राइस, ये पोएसी फैमिली में आते हैं। और सनफ्लावर जो हमारे पास एस्ट्रेसी फैमिली है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास सनफ्लावर आ जाएगा, राइस, व्हीट एंड मेज आ जाएगा। जो कि सनफ्लावर हो तो वो एस्ट्रेसी फैमिली में प्रेजेंट होगा। तो हमने देखा है कि किस तरह हमारे पास जो बेसल प्लेसेंटेशन होता है वो ओव्यूल बेस से अटैच होता है। नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल वर्ड से आपको शो रहा है, यानी मार्जिन यानी किसी भी एज पर, किनारे पर कोई अगर ओव्यूल प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या कहेंगे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो फर्स्ट वन हम इसकी पहले डायग्राम देखते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में देखें आपको ये मार्जिन पर यानी किनारे यानी एज पर आपको ओव्यूल अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह आपको मटर का जो फ्रूट होता है, मटर आपने देखा होगा पी, तो उसमें आपको इस तरह की प्लेसेंटेशन नजर आती है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। The ovules are attached along the inner edge or margin of the ovary is called marginal placentation. Inner edge यानी जो inner side पे इसका किनारा होगा वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये मोस्टली आपको फैमिली जो लेगुमिनोसी और फबेसी आपको मोस्टली उसमें प्रेजेंट होंगे। अब फैमिली लेगुमिनेसी या फबेसी हमने दोनों क्यों कहा है? पहले इसका नाम फैमिली जो है लेगुमिनेसी था, तो अकॉर्डिंग टू आईसीएन के इसको चेंज कर दिया गया था। इसका एक रूल था, तो उस रूल में 8 फैमिलीज के नाम चेंज किए गए थे, जिसमें लेगुमिनोसी को फबेसी के नाम से चेंज कर दिया गया था। क्योंकि मेन जो रूल था, जो फैमिली था उसके जो एंड वर्ड था वो एसी आना चाहिए था, लेकिन लेगुमिनेसी का नहीं आ रहा था, इसलिए लेगुमिनोसी को फबेसी के नाम से चेंज कर देगा, जिसको हम फलीदार फैमिली भी कहते हैं, जिसमें जितने भी मोस्टली फ्रूट होते हैं वो फलीदार होता है उसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी वो आ जाते हैं पी एंड ग्राम। तो नेक्स्ट प्लेसेंटेशन है एक्सिल प्लेसेंटेशन। एक्सिल प्लेसेंटेशन क्या होता है? यानी जो ओव्यूल प्रेजेंट होगा वो किसी भी मेन एक्सिस या कोई कॉलम होगा उस पर प्रेजेंट होगा। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको फर्स्ट वन एक्सिल प्लेसेंटेशन नजर आ रहा है। ये आपको ओव्यूल अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि सेंटर में है। और ये कहाँ से अराइज होते हैं, किसकी हेल्प से हैं? ये आपको एक कॉलम नजर आ रहा है, सेंट्रल एक्सिस नजर आ रहे हैं। सेम एज देखें आपको ये एक्सिस नजर आ रहे हैं, इसकी हेल्प से ये सेंटर में अराइज हुए हैं, इसको हम कहेंगे एक्सिल प्लेसेंटेशन। जब भी ओव्यूल किसी एक्सिल या कॉलम की हेल्प से अराइज हो तो हम उसे कहेंगे एक्सिल प्लेसेंटेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड अलोंग द सेंट्रल कॉलम और एक्सिस इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एक्सिल प्लेसेंटेशन।
इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। अगर हम एग्री प्रेजेंटेशन में कोई एग्जांपल को देखें तो उसमें एप्पल की एग्जांपल आती है। तो एप्पल के आप सीड देखें ना, तो उसको आप चारों साइड से कट करें तो आपको मिड में एक एक्सिस नजर आएगा, कॉलम नजर आएगा, उसी के अंदर सीड्स होंगे, फिर ऊपर कवर होगा। तो यानी वो एक्सिस में प्रेजेंट होगा। सीड इसलिए कह रहे हैं, यानी पहले जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स मैच्योर होने के बाद ही सीड बनाते हैं, जो कि जो सीड होंगे वो ओव्यूल ही थे पहले। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री मीन्स आजाद, सेंट्रल मीन जो सेंटर में ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, प्लेसेंटेशन मीन्स अटैच। ओव्यूल अटैच कहां पर होंगे? कॉलम पर प्रेजेंट होंगे। अब कॉलम कहां से अटैच होगा? वो किसी से भी अटैच नहीं होगा, वो फ्री होगा, आजाद होगा। तो इस टाइप की जो प्लेसेंटेशन होगी उसको हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहेंगे। अगर मैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की बात करूं तो इसमें आपको ये डायग्राम नजर आ रहे हैं, इसमें देखें आपको ये जो जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। इसमें आपको ओवरी की वॉल से कोई मेन एक्सिस अराइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास मेन जो ये आपको एजेस नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको कोई भी एक्सिस मेन अराइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये फ्री है और सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एक्सिस पर प्रेजेंट है, एक्सिस के साथ अटैच होगा, वो जो एक्सिस जिसके साथ अटैच होगा वो किसी चीज के साथ अटैच नहीं होगा, वो ऐसे फ्री सेंटर में प्रेजेंट होगा। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच टू सेंट्रल कॉलम बट द कॉलम इज नॉट कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल, सो इट इज फ्री होते हैं, वो एज इट फ्री होंगे। तो नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी इट इज डायंथस एंड प्राइमूला। फिफ्थ टाइप से हमारे पास है पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है? द व्यूल्स अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पैराइटल प्लेसेंटेशन। उसकी जो इनर वॉल हो उसी से ही अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखें तो इनर वॉल यहाँ से अटैच हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, फिर यहाँ से भी आपको अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर यहाँ से सेम एज इट अराइज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास टाइप जो प्लेसेंटेशन होगी उसको हम कहेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो इसकी एग्जांपल आपको मोस्टली मस्टर्ड फैमिली, जिसको हम ब्रासिकेसी फैमिली भी कहते हैं, इसके मोस्टली जो स्पीशीज है वो पैराइटल प्लेसेंटेशन रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्लेसेंटेशन को कवर किया और उसकी टाइप्स को कवर किया है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर कौन सी साइड से अटैच हो तो फिर हम उसको कौन सी टर्म देते हैं, और अगर वो सेंटर में प्रेजेंट हो फिर हम उसके लिए कौन से टर्म यूज करते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी फैमिली को के कंसेप्ट को समझने के लिए और उसको इजिली याद करने के लिए। ये कंसेप्ट हमें काफी ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर के अबाउट में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको रेफरेंस में जितनी भी बुक्स दी हुई होती है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ये जो डाटा होता है वहां पे सेंड किया जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से नेक्स्ट कैरी कर सकें, आप भी मोटिवेट हों, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट आप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।